मेरे साथ मौजूद हैं सर एम ए शामी, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, नंबरोलॉजिस्ट भी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि मुश्तरी जो है अपने शर्फी ज़ोडिएक साइन में आ रहा है, इससे किन किन ज़ोडिएक जो जुपिटर ना बेसिकली ब्लेसिंग का सितारा है, रूहानियत का सितारा है, एक्सपेंशन का सितारा है। यानी ऐसा सितारा जो कि आपकी सोई नसीब को जगा सकता है। जी एक मिसाल बनी हुई है कि 12 सालों के बाद रूढ़ी की भी सुनी जाती है। जी ऐसे यानी कुछ शख्स जो बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है, जवाल का शिकार है, तकलीफों का शिकार है, तो जब जुपिटर उसको खास बुर्ज में आता है तो उसके लिए एक रास्ता बन जाता है, रोशनी बन जाती है जी तरक्की कामयाबी के लिए उस लिहाज से। तो ये जो उसकी टाइमिंग बन रही है, ये 2 जून से लेके आपका जो खास के दर्जात को बनेंगे, इसके जो खास जो दर्जात होते हैं 5 दर्जे पे इसकी एक्सोल्टेशन डिग्री होती है। यहाँ पे अपनी शर्फ में आके मैक्सिमम एनर्जी देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। इस वक्त हम खुसूसी लोहे मुश्तरी बनाई जाती है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी बनाई थी। जी। मेरे साथ मौजूद हैं सर एम ए शामी, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, नंबरोलॉजिस्ट भी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि मुश्तरी जो है अपने शर्फी ज़ोडिएक साइन में आ रहा है, इससे किन किन ज़ोडिएक साइन को फायदे होने जा रहे हैं और किन को एहतियात करने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि किन किन ज़ोडिएक साइन को फायदा होने जा रहा है और किन को नुकसान होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसा है कि अली का जो जुपिटर ना बेसिकली ब्लेसिंग का सितारा है, जी रूहानियत का सितारा है, एक्सपेंशन का सितारा है। यानी ऐसा सितारा जो कि आपकी सोई नसीब को जगा सकता है। जी एक मिसाल बनी हुई है कि 12 सालों के बाद रूढ़ी की भी सुनी जाती है। जी ऐसे यानी कुछ शख्स जो बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है, जवाल का शिकार है, तकलीफों का शिकार है, तो जब जुपिटर उसको खास बुर्ज में आता है तो उसके लिए एक रास्ता बन जाता है, रोशनी बन जाती है जी तरक्की कामयाबी के लिहाज से। तो जुपिटर जो है वो कैंसर में आ रहा है 2 जून को, और ये बड़ा पॉजिटिव साइंस है। पहले हमने इसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी डिस्कस किया, अब ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आ रहा है 2 जून को। जी और मैं समझता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा पॉजिटिव आता है, ज़्यादा इसकी एनर्जी होती है, और पुष्य नक्षत्र में आएगा जो उस लिहाज से तो ज़्यादा बेनिफिट होगा उस लिहाज से। तो ये जो उसकी टाइमिंग बन रही है, ये 2 जून से लेके आपका जो खास के दर्जात को बनेंगे, इसके जो खास जो दर्जात होते हैं 5 दर्जे पे इसकी एक्सोल्टेशन डिग्री होती है। यहाँ पे अपनी शर्फ में आके मैक्सिमम एनर्जी देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। इस वक्त हम खुसूसी लोहे मुश्तरी बनाई जाती है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी बनाई थी, जी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक भी बनाई थी। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक खास ये लोह बनाएंगे मुश्तरी की, और उसमें खास करानी आयात और उसका वज़ाइफ का जिक्र करके इसकी इसकी एनर्जी को तो चार्ज सर ये करेंगे। जो लोहे मुश्तरी होता है हर ज़ोडिएक साइन के लिहाज से अलग अलग होता है। नहीं, असल में नक्श तो उसका एक ही होता है ये जी चीज़, ठीक है। लेकिन उसमें आप जब उसको नाम के अदात शामिल करते हैं, साइल के नाम के अदात शामिल किए जाते हैं, उसका खुसूसी मोकल इस्तखराज किया जाता है, उस लिहाज से उसकी पावर बढ़ जाती है। जी ठीक तो है। उसमें ये कि तमाम बुरूज वालों को बेनिफिट पहुंचता है। आमतौर पे एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से ये समझा जाता है कि कोई कुछ मुश्तरी कुछ बुरूज को फ़ायदा देता है, कुछ को नुकसान देता है। जी लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जुपिटर ब्लेसिंग का सितारा है। अगर वो उस्ताद अपने किसी शागिर्द को मारेगा भी तो वो उसकी रहनुमाई के लिए मारता है, स्पेशली समझाने के लिए मारता जी है। तो ये जुपिटर सबके लिए ब्लेसिंग है, आपको रूहानियत और आपको एक्सपेंशन के लिहाज से बेनिफिट देता है। तो जो लोग इस खास वक्त से फ़ायदा उठा लेंगे, अगर आप लोहे मुश्ती बनवाना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं, दिए नंबर पर रब्ता करके लोहे मुश्ती मंगवा भी सकते हैं चीज़ें। तो आप इसकी मुश्तरी की अंगूठी भी बनाई जाती है और लोहे मुश्ती भी बनाई जाती है। इसमें अब खास 5 बुरूज हैं जो को हम ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, जिनको बेनिफिट हो सकता है। उसमें सबसे पहले बुर्ज हमल वाले हैं, इनके चौथे घर में होगा। चौथा घर ऑटोमेटिकली जुपिटर के लिहाज से कि आपका उसमें तो डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी होती है, यहाँ पे जुपिटर के लिहाज से बेनिफिट होता है। फर्स्ट हाउस में भी इसको, फर्स्ट हाउस में असल में डायरेक्शन स्ट्रेंथ होती है, लेकिन यहाँ पे शरफ होने की वजह से यहाँ पे आपको ज़मीन प्रॉपर्टी घरेलू मामला के लिहाज से आसानी पैदा होगी, वालदा के साथ तल्लुकात बेहतर होंगे। अगर आप ज़मीन प्रॉपर्टी घर खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो मामला में बेनिफिट होगी। जी दूसरा बुर्ज जो है जौजा, इनके लिहाज से सेकंड हाउस में कम्बिनेशन बनेगा, सेकंड हाउस में ये इसकी एनर्जी एग्जॉल्टेड होगी। तो आपको ज़रा आमदन में इजाफा होगा, आपकी फैमिली में मामला में बेहतरी आ सकेगी, रुपये पैसे का आमदन में इजाफा होगा, लिक्विड मनी में पैसा इजाफा होगा, और अब रोज़मर्रा की आमदन में आपके लिए नए तरक्की के मौके मिल सकेंगे आपके। तीसरा बुर्ज जो है सरतान है, कैंसर, इनका फर्स्ट हाउस में बनेगा। तो पहले घर में इसकी खुशनसीबी का मामला ये है कि आपकी सोई सलाहियतें बेदार हो सकती हैं, आप एक्टिवेट हो सकेंगे, आप हशाश विशाश होंगे, आपको ज़रिए आमदन में इजाफा होगा। फर्स्ट हाउस से फिफ्थ और नाइन्थ की टाइम भी एक्टिवेट होगी, तो आपके ज़रिए आमदन में भी इजाफा होगा, प्लस आपकी खुशकिस्मती में भी इजाफा होगा। जी जिन लोग शादी के लिहाज से मसाइल का शिकार थे, अब उनको शादी का वक्त, शादी के मामले में आसानी हो सकेगी, शादी का अच्छा शरीकियात मिल सकेगा। उसके बाद विरगोस हैं, विरगोस के लिहाज से 11वें घर में होगा।
आपका ना आपका जो सोशल नेटवर्किंग में इजाफा होगा, अच्छे लोगों से रब्ता होगा, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बड़े बहन भाई से फ़ायदा होगा, रोज़गार में सबब में इजाफा होगा, नए रास्ते मिल सकेंगे। और विरगो वाले आप देखें जो आपके पहले पेंडिंग काम रुके हुए थे अब वो हो सकेंगे, आपको काम सोए काम जो एक्टिवेट डीएक्टिवेट थे अब वो चल पड़ेंगे अभी। उसके बाद पाइसिस है, पाइसिस वाले के 5th हाउस में होगा, पाइसिस का अपना रूलिंग प्लैनेट भी है, इसलिए ऐसा आपको बेनिफिट रहेगा, 5वें घर में एक्टिवेशन होगी तो औलाद मोहब्बत इनाम के लिहाज में विधि होगी। अगर आप पाइसिस वाले ईश्वर कोई लॉटरी वगैरह चीज़ लेके रखते हैं तो इस मामले में कामयाब हो सकती हैं। जी, तो ये सारे ये पांच ये 5 ब्रोज हैं, इनको ज्यादा फायदा होगा, बेनिफिट होगा। और जो बाकी 7 के बाकी ब्रोज हैं, बाकी उनको भी बेनिफिट पहुंचेगा, लेकिन ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट को मैंने निकाला पहले। ये जो 5 ब्रोज हैं इनके लिए तो आपने अच्छे से बता दिया कि इत्तिसार के साथ बताया आपने कि इनके साथ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इनको, और जो बाकी 7 हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की कोई रेमेडी बता सकते हैं आप? देखिए 12 बुरुज की सबसे बड़ी बेनिफिट तो यही है कि आप लोहे मुश्ती बनवा के पास रखेंगे खास वक्त से, क्योंकि 12 साल के बाद खास वक्त आया है। और इसमें बिला तखसीस के आपको योग कारक है, मारक है, कारक है, आपका जुपिटर जो भी लिहाज से आपको में पोजिशन है बेनिफिट देगा। अगर आप क्योंकि जुपिटर के साथ लो नहीं रखनी बल्कि उसका इसमें आजम भी हमें पढ़ना है, इसमें आजम का जिक्र भी अदा करना है, इसका इसमें आजम या कबीर या मताली का विद पढ़ना है अपनी चीज़ें, उसके साथ लो पे दम करेंगे, ऑटोमेटिक इसकी मुखलाती रूहानी कुव्वत आपको मिलेगी और आपके जो रुके काम चल पड़ेंगे। दूसरी बात, अगर जो लोग नहीं रखना चाहते अंगूठी के शौकीन अंगूठी भी पहन सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते वो या आपके पास ये नहीं चाहते, ना लोग पहनना चाहते हैं या अंगूठी, उस खास वक्त में आप चने की दाल का सदका दे दें। एक तो आसान रेमेडी बता रहा हूँ। दूसरा, आप किसी मस्जिद में मदरसे में कुछ पैसे खिदमत कर दें जो आसानी से कर सकते हैं, यानी चंदा खराज करते हैं ना ये चीज़ें, क्योंकि जुपिटर का तलब मस्जिद से होता है जी। जो इमाम साहब होते हैं वो भी जुपिटर से रिलेटेड, उनको खाना खिला दें, किसी गरीब खुशब मुस्तक को इमाम साहब को खाना खिला देंगे, हम खाना खिला दें। खुसूसन जो मदरसे के बच्चे हैं, मदरसे के बच्चों को रूहानी जो मामला है तो उसमें मदरसे के बच्चे मदरसे के मौलम मस्जिद में कराज भी रखवा दें, ये बड़ी अच्छी रेमेडी है इस लिहाज से। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज करके आप जुपिटर को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, ये इन 5 ब्रोज को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप इससे मज़ीद फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो आप लोहे मुश्तरी और साथ स्टोन भी ले सकते हैं सर से। सर का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।